वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो बेटा देखिए, हमने यहाँ पे क्लास 10th की पोलिनोमियल जब हमने स्टार्ट किया तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक के बारे में हमने बेसिकली बात की थी। हमने बात किया था कि आपके कोई कर्व अगर आपके एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता हुआ जाएगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमने क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करना सीखा था बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उसे बोल सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन उसे कह सकते हैं। जो तरीका आपको, जो चीज आपको बताई गई उस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग आपको बताया गया था कि पोलिनोमियल के अंदर हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करी थी। तो वेरिफिकेशन अगर आपको याद होगी तो हमने किया था सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये मैंने लिखा था। या तो आप लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हमने करा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी कांस्टेंट था, कांस्टेंट डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आ गई बातें आपको। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको बोली गई है तो पहले उन बातों को हम समझेंगे, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रोल क्या है, पहले इसको समझेंगे। अगर रोल हमें समझ आ गया तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए बेटा, पहले मेरा काम, मैं ये समझता हूँ कि आपको पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझा दूं, उसके बाद सम को आसानी से आप कर सकते हो। और ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या है, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कंसेप्ट को समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए आप लोग यहाँ पे ए बी सी आपने लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो आपके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो हमने लिखा था, उसको लिखा था माइनस बी बाय ए, ये लिखा था हम लोगों ने। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसकी वैल्यू सी बाय ए। सी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आई बातें। तो ये हमने आपकी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारी के सारी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड बाय ए, इसको ए से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास हो चुका है। अगर आप समझेंगे यहाँ पे तो सी बाय ए यहाँ पर है, लेकिन बी बाय ए माइनस का है। बी बाय ए किसका है, यहाँ पे हमारे पास माइनस का है। तो बेटा देखिए, आप लोगों ने थोड़ा बहुत, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो 2 लिखा है। क्या मैं इस 2 को माइनस ऑफ माइनस 2 लिख सकता हूं? आप बताइए, क्या इसको मैं माइनस ऑफ माइनस 2 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर यस, आप इसे माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 वापस कर सकते हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करते हुए, या जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको इस्तेमाल करता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो। समझ आई आपको बातें। मैंने यहाँ पे प्लस बी बाय ए को माइनस सी बाय बी बाय ए कर लिया आपका। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अगर बी बाय ए को आप चेक करना चाहेंगे, तो ये क्या चीज होती है, सम ऑफ जीरो। क्या आपके पास है, ये आपका सम ऑफ जीरोज है, ये आपका सम ऑफ जीरोज है। क्या है बेटा, ये सम ऑफ जीरो एक्स प्लस, और सी बाय ए क्या है आपका, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है बेटा, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ आ रही है आपको बातें। ये बेटा बहुत बेसिक चीजें, समझते जाना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। ये आपका जीरो आ जाएगा। समझ आ गई आपको बातें समझ आई। और यही चीज मैं आपको बताने के लिए मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता था कि क्वेश्चन से कैसे बन के आया। क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आप देखिए, कोई चीज हमें बेसिक से समझ आती है तो हम समझते हैं कि हमें लर्न करना, मैथ्स के अंदर लर्न, अगर कोई चीज लर्न करते हैं तो जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन आप किसी चीज को समझते हैं तो शायद आप उसे कभी ना भूलें। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है कि एक्स स्क्वायर अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके सम ऑफ जीरोस दिए पड़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए पड़े हैं, तो मैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकता हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे करने, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, उसको करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं मैं आपको। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्लियर है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमसे बोला गया है पहले यहाँ पे कि आप क्या करिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो आपको सम ऑफ जीरोस दिया पड़ा है। देखिए सम, पहला मैं क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो इसका ए पार्ट है, ये ए पार्ट है जो फर्स्ट है, इसमें 1/4 -1, ठीक है। तो इसमें आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब देखिए मैं पहले पार्ट को लिखता हूं यहाँ पे। तो पहले पार्ट में 1/4 और -1 दिया पड़ा है। क्या दिया पड़ा है? 1/4 एंड -1। तो बेटा देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहला वाला है वो तो सम ऑफ जीरोस है। क्या है पहले वाला सम ऑफ जीरोस है, और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। ये सम ऑफ जीरोस है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। समझ आ गई आप लोगों को बातें? तो देखिए सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो क्या सम ऑफ जीरोस को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं आप। और इसको अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं? यस, मैं लिख सकता हूं इसे। तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो आपके पास देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे 1/4 ऑफ x। आपने जहां पे अल्फा प्लस बीटा वहीं पे वैल्यू डाल दी है बस। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें एलसीएम लूं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेता हूं 4 यहां से, तो हो जाएगा 4x², ठीक है, माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। मेरे पास दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे पास क्या आ गया? मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप लोगों को अगर समझ आया अच्छे से तो मैंने क्या चीजें आपको बताई है, ठीक है। अब देखिए कभी कभार क्या करते हैं आप लोगों को स्कूल्स के अंदर थोड़ा सा क्या कराया जाता है, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको अल्फा प्लस बीटा को -b/a के इक्वल लिखवाया जाता है, कंपैरिजन करवाया जाता है ए और बी की वैल्यू को निकालने का, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट करवाई जाती है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, आप इस तरीके से सम को करते हैं, आपका सम नहीं गलत होगा। मैंने आपको चीजें समझा दी कि आई कैसे है। आप उस तरीके से करना चाहते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं कि उस तरीके को फॉलो करिए, उस तरीके से करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप जिससे आपका मन करे। लेकिन आप इसको समझिए कि आपको कितना इजी लग रहा होगा, कितना इजी है कि किसी भी आपके पास अगर सम जीरोस आपको दिए पड़े हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना, फाउंड करना कितना इजी टास्क है हमारे लिए। समझ आ गई आपको बातें? अब देखिए ये हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूले को ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो ये देखिए आगे, इसमें अगर मैं देखूं तो मैंने यहां पे लिख लिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। मैंने दो फॉर्मूले लिख लिए। ये जो अभी इजी तरीके से हम सम को करते जाएंगे। समझ आइए बातें, ठीक है। अब इजी तरीके से सम को करते जाएंगे तो इसमें से मैं दूसरा सम उठा रहा हूं, कुछ इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट में ले लेता हूं। यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास 0 एंड √5 आपका ये क्वेश्चन है। तो 0 का मतलब पहले वाला पार्ट आपको बताया गया था, सम दिया पड़ा है, पहले वाला पार्ट आपको सम दिया पड़ा है, और दूसरा वाला पार्ट आपको प्रोडक्ट दिया पड़ा है, अल्फा इंटू बीटा √5 दिया पड़ा है। समझ आ गया आपको बातें? पहला वाला पार्ट आपको सम दिया पड़ा है, दूसरा वाला आपको प्रोडक्ट दिया पड़ा है। तो x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो देखिए सम की वैल्यू कितनी होगी? सम की वैल्यू 0 आ गई x के साथ, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी? √5 आ गई इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, तो x² प्लस √5 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0। x² प्लस √5 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0 आ गया। दैट मीन दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक के लिए बताया गया था a0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको चीजें समझ नहीं आए तो पिछली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में पिछली वीडियो का ही डिस्कशन था वो, ठीक है। इसके बाद देखिए हम इसका फिफ्थ पार्ट को ट्राई करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपका लिखा हुआ है आपका -1/4 एंड 1/4। अगर देखिए पहला वाला पार्ट हमारा सम है, दूसरा वाला हमारा प्रोडक्ट है। तो सम आपको दिया पड़ा -1/4, प्रोडक्ट आपको दिया पड़ा 1/4। सम आपको दिया पड़ा -1/4, प्रोडक्ट दिया 1/4। अगर आप देखेंगे x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, x² माइनस जो सम है हमारे पास क्या आ गया? -1/4x प्लस प्रोडक्ट क्या है आपके पास? 1/4 इक्वल टू 0। तो x² देखिए माइनस प्लस x/4 हो जाएगा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4 आपके पास आ गया, तो आपका 4x² हो गया प्लस x हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आएगी बातें?
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आ गया आपको बातें? तो देखिए कितने आसानी से हमने सम को समझ लिया, कितने आसानी से हम सबको कर लिया। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाने की जरूरत थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती गई तो हमारा सम होता गया। पहले इसको नोट करिए फिर डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, अब देखिए इसमें ये चीजें तो हो गई है, ये कुछ अब मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें करवा रहा हूँ। ये आपका बुक का पार्ट तो हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो बता रहा हूँ थोड़ा एग्जाम में किस तरह से आपके आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में देखिए पहले आप, अभी तो आपको बोला गया था क्या गिवन था, सम ऑफ जीरोस गिवन थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थे। दो चीजें आपको गिवन थी, सम ऑफ जीरोस गिवन थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थे। समझ आ गई बात है? लेकिन अब ऐसा नहीं बोला गया, अब आपसे बोला गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है whose जीरोस आर, जिसके जीरोस क्या है बेटा, उसके जीरोस 2 एंड -3 है, जिसके जीरोस 2 एंड -3 है। समझ आई बात है? तो देखिए जिसके जीरोस 2 एंड -3 है बेटा, अब समझना, जिसके जीरोस 2 एंड -3 है, दैट मीन्स एक चीज को मैं अल्फा मानूंगा, दूसरे को मैं बीटा मानूंगा। समझ आ रही है बातें? यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला गया है कि एक आपका सम ऑफ जीरोस है और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं है इसका। समझ आई आपको बातें? ठीक है, कोई डिस्कशन होता सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हम पिछले सम की तरह करते, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जिसके जीरोस 2 एंड -3 है, तो 2 एंड -3 इसके जीरोस हैं। तो हमने लिख लिए दो जीरोस, हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो आपके जीरोस हैं, अल्फा क्या आपका, पहले जीरोस को अल्फा मानना है, दूसरे जीरोस को बीटा मानना है। समझ आई आपको बातें? तो देखिए अल्फा और बीटा आपके वैल्यू आ गई, इसके अल्फा की 2 आ गई, बीटा की 3 आ गई। अब सम जो मैंने पढ़ा था x², देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला था जहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पीछे, ठीक है, जो बोर्ड इरेज किया है। तो x² माइनस आप लोगों नोट कर रखा होगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, आपकी 2 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, ये आपका x आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -3 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 3 में 2 गया, -1x एंड 3 2 -6 इक्वल टू 0। तो x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। समझ आई बात है आपको? x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आपको आपको ध्यान हो तो पिछली वीडियो में मैंने एक डिसाइड आपका थोड़ा बहुत कुछ एडिशनल क्वेश्चन जब मैं आपको बता रहा था उसमें मैंने आपको डिसाइड किया था कि आप फैक्टराइजेशन किस तरह से ध्यान रखा जाता है। देखिए फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं तो सम को हम वापस सॉल्व करते हैं। देखिए इस सम को वापस सॉल्व करते हैं, क्या फैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सिर्फ वेरिफिकेशन है, चेकिंग के लिए, क्योंकि हमें जब क्वाड्रेटिक का कोई भी सम हमारे पास आएगा तो उसे हम सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हमें जो बेसिक सम आते हैं, जो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखिए x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं बेटा, 3 और 2 बन सकते हैं। तो x², अब देखिए 3 को मैं पॉजिटिव का लूंगा, 2 को नेगेटिव का लूंगा। रीजन क्या है, इसके रीजन बिहाइंड इज दैट ये आपका प्लस का आना चाहिए। -3 प्लस 3 -2 प्लस का x आ जाएगा, 3 2 -6 हो जाएगा। मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो मेरा x प्लस 3 बनेगा, 2 कॉमन लूंगा तो मेरा x प्लस 3 बनेगा। समझ आ रही है आपको बातें? देखिए आपको ये भी बताया गया था कि दोनों के दोनों आपके सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों आपके सेम नहीं है, दैट मीन्स आपका सम कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, ठीक है। तो देखिए x प्लस 3 एंड x माइनस 2, x प्लस 3 को मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर किसी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 0, बोथ इज 0। या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है या दोनों के दोनों 0 है। तो लेट हम मान लेते हैं कि दोनों के दोनों 0 है, क्योंकि हम किसी एक को कंसिडरेशन में नहीं ले सकते, ठीक है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, -3। x माइनस 2, x की वैल्यू क्या आई आपकी 2 आई। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका अल्फा बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बीटा बन गया। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू -3, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2 आ गई। समझ आ गई आपको बातें? क्या था क्वेश्चन में, बताइए। क्वेश्चन में क्या था, आप कई बच्चे कहते हैं सर आप अल्फा 2 था, बेटा जीरोस है, हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 2 जीरोस
2 एंड -3, 2 जीरोस 2 एंड -3 सेम जीरोस आए कि नहीं आए, समझ आई आपको बातें। तो इन चीजों को समझ के चलना आप लोगों ने, बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। देखिए सम हमने बनाया खुद से, सम के बाद सॉल्व किया, फिर उस सम को वापस सॉल्व करके आंसर वाला पार्ट हमने बना लिया, जो आंसर था उससे क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन से वापस आंसर बनाया। अब आते हैं पिछले वीडियो वाली बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिफिकेशन भी करी थी, तो क्या वेरिफिकेशन में भी सेटिस्फाई हो रहा है कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में डीपली नॉर्मल डायरेक्ट ही कर रहा हूं। तो वेरिफिकेशन के लिए देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, -b बाय, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ वैसे, अल्फा इंटू बीटा c बाय। देखिए बेटा एबीसी होता क्या है, आपके इसको कंपैरिजन, देखिए आप कंपैरिजन आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो आप देखिए -3 -1 इक्वल टू -1 आ गया, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 2 हो गया, और सी की वैल्यू क्या आ गई, -6 बाय 1 आ गई, तो -6 इक्वल टू -6 आ गया, -6 इक्वल टू क्या आ गया, -6 आ गया। समझ आई बात है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो आप देखिए आप लोगों ने अगर इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझा होगा, दोनों वीडियो को प्रॉपर तरीके से अगर आपने देखा होगा, तो आपको समझ आएगा तो कुछ भी नहीं है, एक ही क्वेश्चन से आप आंसर भी बना सकते हो, उस आंसर से वापस क्वेश्चन बना सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो, एवरीथिंग इज इन अराउंड यू, सब कुछ आपके दिमाग के आसपास चलता रहेगा, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन अलग है ही नहीं, कोई क्वेश्चन भी अलग नहीं है, सारी चीजें इसी के अंदर सब फिट होता जा रहा है। समझ आ रही है आपको बातें। अब देखिए आप लोगों को पहली बात बता दें, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है और समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लोगों का काम यही है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपने हर एक बच्चे ने जो वीडियो को प्रॉपर देख रहा है और प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है, तो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना है कि भाई 5 दोस्तों को भेजना है, उनको देखना है, ताकि उनको समझ आएगा तो ऑटोमेटिक वो आगे सेंड करते रहेंगे। मेहनत आप लोग, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोग करिए, तो आपके कितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ सकती है कि भाई क्या है क्वाड्रिलेटरल, कितना टिपिकल, जो कभी कभी टिपिकल लगता है बच्चों को दिक्कत आती थी, कितना आसान बन चुका है, बिल्कुल एक चुटकियों में आप सबको कर सकते हो, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, पहली बात। सेकंड थिंग, आप लोगों ने क्या करना है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है, और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो नई वीडियोस में डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, ठीक है। आपकी सारी के सारी ये जो चीजें हैं, सारी की सारी चीजों को देखिए अच्छे से ग्रैप्स करिए, नॉलेज जहां से मिल रही है उतनी कम में लेते जाइए। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ठीक है मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, कंप्लीट कोई नहीं होता, कंप्लीट हम लोग भी नहीं है, हम भी मेहनत करते हैं बच्चों को और अच्छे से कैसे सिखा सकें, और आप लोगों को भी मेहनत करनी है कि आप और अच्छे से सीख सके, बिकॉज आपको सिखाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारी की सारी चीजें नोट करिए। अब हमारा टास्क रहेगा, पहले से नोट करिए, फिर उसके बाद बातें करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आप लोग हम क्या करेंगे, आप लोगों को सिंपल ध्यान रखना है बेटा। देखिए इस साल लॉकडाउन के केसेस में आपके सिलेबस का कम होना ज्यादा होना वो अलग चीजें हैं। अगर देखिए मैं एक बात करता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का सिलेबस, इस बैच का जो सिलेबस अगर बाई चांस कम होता है तो बच्चे खुश जरूर होंगे कि सिलेबस कम हो गया, हमें भी थोड़ा काम कम हो जाएगा, लेकिन बेटा इस चीज का ध्यान रखना, ये लॉस आपको फ्यूचर में बियर करना पड़ेगा। क्यों बियर करना पड़ेगा, बिकॉज इन फ्यूचर जो आपके पास है नेक्स्ट ईयर से सिलेबस सेम हो जाएगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप किसी कंपटीशन लेवल में जाओगे तो वो चीजें आपकी वीक हो चुकी होंगी, ठीक है। बिकॉज जब सिलेबस कम होगा तो वो कंटेंट आपको टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, जब पढ़ाएगा नहीं तो आप लोग जब कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे तो वहां ऐसा नहीं होता कि उस साल लॉकडाउन लगा था या उस साल कोरोना आया था तो ऐसी चीजें हो गई थी। आपको सिर्फ क्या करना, फोकस करना स्टडी के ऊपर, और उसको ध्यान से समझते जाना है जितना आपसे हो सके, जितना हो सके आपको चीजों को बार बार देखना है, वीडियो को समझना है, बार बार देखना है। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे हमने एक क्वेश्चन वहां पे किया था कि आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, ठीक है, यहाँ पे x² प्लस आपका x -6, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन था, ठीक है। या अभी सॉरी इसको बना लिया था हम लोग, क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा था, आपको 6 और 1 फैक्टर बन रहे थे, यहाँ पे 5x था, ठीक है, ये आपकी था। तो आपके पास देखिए जब -6 आया तो इसके फैक्टर आपके क्या बन जाएंगे, -3 -2, 6 के फैक्टर 6 से देख 6 को आप 10th में तो 3 2 फैक्टर बनेंगे। अब जब मैं 3 2 को एडजस्ट कर रहा था, देखिए 3x प्लस 2x को मैं एडजस्ट कर रहा था, तो आपका 6, तो देखिए 3 2 क्या आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। फिर अगर दोनों माइनस के भी रख लूं तो भी प्लस का 6 आ रहा है, तो मेरा तो सम गलत होता जा रहा था, ठीक है। तो यही चीज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझानी, तो यहाँ पे मेरा 6x प्लस x आएगा, 6 में 1 गया, देखिए प्लस 6x माइनस x लूंगा तो प्लस 6 माइनस x प्लस का 5x आ गया, और 6 1 जा माइनस का 6 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x प्लस 6 हो गया, यहाँ पे -1 आ गया, x प्लस 6 हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई।
x प्लस 6 आ गया और x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड माइनस 6 आ गई। अब इसी तरीके से आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन पर वापस लाके देखिए अल्फा प्लस बीटा करके क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेरिफिकेशन आप अल्फा प्लस बीटा करके करेंगे उससे भी कर सकते हैं, बाकी आप क्वाड्रेटिक में चेक करके भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। तो आई होप, ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई है वो समझ आ रही होंगी, और जब वो चीजें आपको समझ आएगी तो हमें लगेगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करना चाहूंगा और आशा करूंगा कि आप सारे लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ऐसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे आगे लोगों को, और नॉलेज खुद भी गेन करेंगे और दूसरों को भी अच्छी नॉलेज को स्प्रेड होने देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ कि आप सबका दिन अच्छा हो।